हरिओम मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं अरुण पांडे आप सबका आज के इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आप सबको कारक प्रकरण का प्रारंभ से शब्दशः अध्ययन करा रहा हूं सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। यह पाठ भारत की प्रायः सभी परीक्षाओं के लिए उपकारी है, चाहे वह यूजीसी नेट जेआरएफ हो या यूपी की पीजीटी हो या अन्य किसी राज्य के लेक्चरर की परीक्षा हो, प्रवक्ता की परीक्षा हो। ज्यादातर जगहों पर कारक प्रकरण समाविष्ट है पूर्णतः, और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही हमें ज्यादातर जगहों पर कारक प्रकरण का अध्ययन करना रहता है। इसलिए आज हम कारक प्रकरण के कुछ सूत्रों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम कारक प्रकरण का शब्दशः अध्ययन करते हुए तृतीया विभक्ति तक के सभी सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। चतुर्थी विभक्ति में भी कुछ सूत्र, जैसे हम कर्मणा विपरीति संप्रदानम, रुच्यर्थानाम प्रियमाणा भी हमने देख लिया है, चतुर्थी संप्रदान ने भी देख लिया है। तो ऐसे कुछ सूत्रों को हमने इससे पहले अध्ययन कर लिया है। आज उससे आगे कुछ सूत्रों को देखेंगे। सबसे पहले सूत्र है आज का श्लाघ नुंग स्था सपाम नीप्स्यमाना। क्या सूत्र है? श्लाघ नुंग स्था सपाम नीप्स्यमाना। श्लाघ धातु का प्रयोग हो नुंग धातु का। देखिए नुंग, नुंग क्या है? नुंग एक धातु है जिसका रूप बनता है नुते, नुआते, नुवते, नुते, नुआते, नुवते। मैं बत लिखा देता हूं इसे, ऐसा रूप बनेगा नुते। आत्मनेपदी धातु है। फिर नुआते, इसी तरह फिर नुवते। ये आ नहीं रहेगा, अरे रहेगा, क्योंकि आत्मनेपदे श्वनता यह नियम लग जाता है। तो यहां हो जाएगा स्नुते नुते। श्लाघ नुंग स्था शपाम नीप्स्यमानः। श्लाघ धातु का प्रयोग हो, नुंग धातु का प्रयोग हो, स्था धातु का प्रयोग हो, और फिर उसके बाद शप धातु का प्रयोग। चार धातुएं बता रहे हैं, यानी आपको चार उदाहरण मिलेगा। इन चार धातुओं के प्रयोग होने पर नीप्स्यमान जो है, कौन? जो नीप्स्यमान है वह संप्रदान है। नीप्स्यमान संप्रदान, अनुप्रास अच्छा बन गया है ना। फिर से मैं इसका अर्थ बता दूं। देखिए, इससे पहले आप ध्यान देंगे तो इससे पहले के सूत्रों में, पहले अध्याय के चौथे पाद के सूत्रों में, इससे पहले आपने सूत्र पढ़ा था रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, उससे पहले पढ़ा था कर्मणा यमभिप्रैति संप्रदानम। कर्म के द्वारा जिसका अभिप्राय किया जाता है वह संप्रदान है। ठीक है, तो अब कर्मणा यमभिप्रैति संप्रदानम, वहां से संप्रदानम की अनुवृत्ति आ रही है। रुच्यर्थानाम प्रियमाणा में भी संप्रदानम की अनुवृत्ति आ रही थी। रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग में प्रियमाणा संप्रदानम स्यात्। अब इसी तरह श्लाघ नुंग स्था सपाम नीप्स्यमाना संप्रदानम, यहां संप्रदानम शब्द की अनुवृत्ति आएगी। तो अर्थ क्या निकलेगा? श्लाघ धातु के प्रयोग में, नुंग धातु के प्रयोग में, स्था धातु के प्रयोग में, शप धातु के प्रयोग में, इन चार धातुओं के प्रयोग हो जाने पर जो नीप्स्यमान है, नीप्स्यमान क्या होता है ये बताऊंगा, समझाऊंगा। जैसे मैं आप सबको बताना चाह रहा हूं, तो आप सब नीप्स्यमान है मेरे लिए। मैं आप सबको ये सूत्र जनाना चाह रहा हूं, तो नीप्सा मतलब होता है जानने की इच्छा। जिसको हम जनाना चाह रहे हैं, जिसको हम, जो हमारा बोधयितुम इष्टः है ना, वह संप्रदान होता है। तो यहां क्या कह रहे हैं? एशाम प्रयोगे। एशाम प्रयोगे मतलब केशाम प्रयोगे, किनके प्रयोग में भाई? तो कह रहे हैं श्लाघ हुंग स्था सपाम, श्लाघ नुंग स्था सपाम। श्लाघ धातु के प्रयोग में, नुंग धातु के प्रयोग में, सा धातु के प्रयोग में, शप धातु के प्रयोग में। ठीक है, कौन? नीप्स्यमान शब्द का अर्थ क्या है? बोधयितुम इष्टः, बोधयितुम इष्टः, बोधयितुम इष्टः। जिसको जनाना चाहते हैं वह संप्रदानम स्यात्, वो संप्रदान होता है। कौन संप्रदान होता है? नीप्स्यमान संप्रदान होता है। नीप्स्यमान कौन होता है? जो बोधयितुम इष्ट है, यानी जिसको हम जनाना चाह रहे हैं वह संप्रदान होता है।
ठीक है। तो अब किसके प्रयोग में? श्लाघ धातु के प्रयोग में, ह्नुंग धातु के प्रयोग में, स्था धातु के प्रयोग में, शप धातु के प्रयोग में। क्लियर है पूरी तरह से? श्लाघ, ह्नुंग, स्था, शपाम, ञीप्स्यमानः। ठीक है, आगे देखिएगा। गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते। अब देखिए 4 शब्द दिया गया है। गोपी कृष्णाय श्लाघते। स्मरात शब्द का स्मर कहते हैं कामदेव को। कामः, पंचशरः, स्मरः, ऐसे 3 सीरियल से नाम दिए गए हैं। और बहुत सारे नाम है कामदेव के। पंचबाण, पंचास्य, पंचास्य नहीं, पंचास्य तो दूसरे हो जाएंगे, 5 मुख वाले, पंचानन। पंचास्य कहते हैं, पंचबाण कहते हैं, या कुसुमायुध कहते हैं, कुसुमेशु कहते हैं, अनन्यज कहते हैं, कुसुमेश्वर अनन्यज। तो स्मर मतलब काम, कामवश। स्मरात यानी कामवश। कृष्णाय श्लाघते, कृष्णाय श्लाघते, भी खाली श्लाघते वाला उदाहरण दीजिएगा। श्लाघते, यह श्लाघ धातु का प्रयोग है ना। श्लाघते, श्लाघेते, श्लाघन्ते, ऐसा श्लाघ धातु का प्रयोग है। श्लाघ धातु का प्रयोग है या फिर नुंग धातु का प्रयोग हो। श्लाघ धातु का प्रयोग हो या फिर नुंग धातु का प्रयोग हो या फिर स्था धातु का प्रयोग। श्लाघ, नुंग, स्था, शपाम, 4 धातुओं के प्रयोग में जिसको आप जनाना चाह रहे हैं, जो बोधयितुम इष्ट है, वह जिसको आप बोध कराना चाहते हैं, वह संप्रदान होता है। तो भाई आप नहीं, कर्ता, कर्ता जिसको बोधित कराना चाह रहा है, कर्ता के द्वारा जो ञीप्स्यमान है। तो गोपी श्लाघते, गोपी प्रशंसा कर रही है। क्या कर रही गोपी? श्लाघते, श्लाघा करना यानी प्रशंसा करना कहलाता है। तो गोपी श्लाघते, गोपी कम श्लाघते। भाई किसकी श्लाघा कर रही है? क्यों श्लाघा कर रही है? गोपी श्लाघते हो जाएगा ना। तो अब इस श्लाघा करना मतलब होता है प्रशंसा करना। प्रशंसा करने के द्वारा गोपी किसको जनाना चाहती है? ज्यादातर परिस्थितियों में आप जानते होंगे प्रशंसा किसकी होती है? जो सामने होता है कि जो पीछे होता है? ज्यादातर परिस्थितियों में सामने वाले की ही प्रशंसा होती है। हम जिसकी प्रशंसा कर रहे होते हैं, हमारी हमेशा यही अभिलाषा होती है, अभिलाषा होती है कि हमारी बात वह जाने कि पांडे जी इस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे थे। तो जिस व्यक्ति की हम प्रशंसा करते हैं वह मेरी प्रशंसा को सुने, वह मेरी प्रशंसा को जाने, तो वही व्यक्ति मेरे लिए बोधयितुम इष्ट हो जाएगा, है ना। उसी को मैं जनाना चाहता हूं। ये बात क्लियर होगी? तो क्या कह रहे हैं? श्लाघ धातु का प्रयोग हो, नुंग धातु का, 4 धातुएं दी गई। इन चारों धातुओं के प्रयोग में हम जिसको जनाना चाह रहे हैं, जिसको बोध कराना चाह रहे हैं, वह संप्रदान है। तो गोपी श्लाघा कर रही है, प्रशंसा कर रही है कामवश। किसकी? किसको जनाना चाह रही है अपने प्रशंसा से? तो कृष्ण को, है ना। तो इसलिए ञीप्स्यमान हो जाएंगे कृष्ण, है ना। गोपी श्लाघते में गोपी एक कर्ता है, श्लाघ क्रिया का प्रयोग है। उसके साथ साथ ञीप्स्यमान कौन है? यहां पर ञीप्स्यमान है कृष्ण, इसलिए कृष्ण की हो जाएगी संप्रदान संज्ञा। कृष्ण की कौन सी संज्ञा होगी? श्लाघ, ह्नुंग, स्था, शपाम, ञीप्स्यमानः। इस सूत्र से ञीप्स्यमान कृष्ण की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? आप जानेंगे, संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। संप्रदान संज्ञा होगी तो हम अभी एक सूत्र पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहां श्लाघते में जो त प्रत्यय लगा हुआ है, उस त प्रत्यय के द्वारा वर्तमान वो कर्तृवाच्य का है, कर्ता अर्थ उक्त होगा। इसलिए कर्ता जो श्लाघा करने की कर्ता है, गोपी कर्तृ है ना, उसमें प्रथमा विभक्ति लग जाएगी।
परंतु कर्म करण संप्रदान अपादान इत्यादि अर्थ अनुक्त हैं, तो उसमें तत्तद विभक्तियां लगेंगी। कर्म में द्वितीय, अगर कर्म होते तो द्वितीय, करण होता तो तृतीय, संप्रदान होता तो चतुर्थी। तो संप्रदान यहाँ कृष्ण की संप्रदान संज्ञा है, अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी होती है, सब संप्रदान चतुर्थी संप्रदान सूत्र ने कहा है। ठीक है, तो गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते, गोपी कामवश कृष्ण की प्रशंसा करती है। तो यहाँ गीम से मान कृष्ण है, उनकी संप्रदान संज्ञा हो गई। श्लाघ धातु का प्रयोग देखिए भाई, सूत्र में भी श्लाघ है, यहाँ भी उदाहरण में भी श्लाघ मिल जाएगा। सूत्र में भी हनुंग है, यहाँ उदाहरण में भी हनुते मिलेगा ही। सूत्र में स्था है, यहाँ तिष्ठते मिलेगा ही। सूत्र में शप है, यहाँ शपते मिलेगा ही। श्लाघते, हनुते, तिष्ठते, शपते। ठीक है, तो यहाँ तिष्ठते, गोपी कृष्णाय तिष्ठते, यहां मुझे लगता है अकर्मकाच इस सूत्र से तिष्ठते भी ये हो गया आत्मनेपदी, अकर्मक प्रयोग है, अकर्मक कर्म के बिना का प्रयोग है ना, इसलिए। तो गोपी कामवश कृष्ण के रोकती है। हनुते मतलब निषेध करना, वारण करना। हनु अपनयने, अपनयन करना मतलब वारण करना, रोकना। तो गोपी कामवश कृष्ण को रोकती है। हनुते, कृष्णाय हनुते, यह हनुंग धातु का प्रयोग है। हनुंग धातु का प्रयोग होने पर भी बोधयितुम इष्टः कौन है, किसको जनाना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे बोधयितुम इष्टः, यहां पर भी कौन है, कृष्ण है, इसलिए कृष्ण की संप्रदान संज्ञा होगी। चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। उसी तरह तिष्ठते, गोपी कामवश कृष्ण के लिए रुकती है। तिष्ठते स्थित होती, तो यहां रुकती है, वह रुकने की क्रिया के कारण किसको जनाना चाह रही है कि मैं रुकी हूं कृष्ण तुम्हारे लिए, कृष्ण को जनाना चाह रही। कृष्ण को बोधई तुम इष्ट कौन है, यहां पर भी कृष्ण ही है, इसलिए कृष्ण की ही संप्रदान संज्ञा होगी और संप्रदान होगी, इसलिए कृष्ण में चतुर्थी विभक्ति कृष्ण शब्द से लग जाएगी। उसी तरह शपते है, शप मतलब आक्रोश करना। कामवश गोपियां कृष्ण से नाराज होती थी, गोपियां कृष्ण पर आक्रोश प्रकट करती थी, गोपियां कृष्ण से झगड़ा करती थी, कृष्ण को बहुत कुछ बोलती थी। तो आप जानते हैं, तो वहां शप करना मतलब आक्रोश दिखाना, तो बहुत दुष्ट है ऐसा सब कुछ बोलना। भाई कुछ भी हो, जो ऐसा करेगा, कभी कपड़े चुरा के गायब हो जाएगा, कभी चलते जा रहे हैं बस गुल मार के मटकी फोड़ देगा, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कपड़ा पहन के जा रही हैं, उनको पकड़ के पल्लू पकड़ के खींच के भाग जाएंगे। तो वत्सान मुंचन क्वचिद समय रोष संजात हासा, कभी जाके बछड़े ही खोल देगा, तो कुछ उत्पाद मचाते रहेंगे, तो भाई शप आक्रोश भी प्रकट होगा। तो पर वह कामवश, क्योंकि कृष्ण ऐसे थे जो सबके मन को मुग्ध कर लेते थे, ऐसी चंचलता थी उसमें उनमें। तो गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते, श्लाघ धातु के प्रयोग पर, नुंग धातु का गोपी स्मरात कृष्णाय हनुते, गोपी स्मरात कृष्णाय तिष्ठते, और शप आक्रोश प्रकट किया जा रहा है। तो किसको किसको वो चाह रहे हैं, आक्रोश, आप गुस्सा कर दें, आप आक्रोश दिखाएं, तो बताइए आप क्या चाहेंगे कि नहीं, मैं जिससे ऊपर गुस्सा हूं मेरा गुस्सा ही न जान पाए, तो क्या फायदा इसे गुस्से का। जीव समान तो कृष्ण ही रहेंगे, आक्रोश प्रकट होगा कृष्ण पर ही, इसलिए कृष्ण की हो जाएगी संप्रदान संज्ञा। तो श्लाघ धातु के प्रयोग होने पर, हनुंग धातु के प्रयोग होने पर, स्था धातु के प्रयोग होने पर, शप धातु के प्रयोग होने पर जो गीप समान यानी जो बोधई तुम इष्ट है वो संप्रदान होता है। यही सूत्र का पूरा निष्कर्ष है, और उसकी संप्रदान संज्ञा होने के कारण चतुर्थी संप्रदान सूत्र से चतुर्थी विभक्ति लग जाती है। अब प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई गीप समान होना चाहिए, ऐसा क्यों? गीप समान होना चाहिए, ऐसा गीप समान ही होना चाहिए, गीप समान शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो सूत्र में? केवल श्लाघ मुंह तासपाम सूत्र रख देते और संप्रदानम की अनुवृत्ति ले आते तो श्लाघ मुंह स्थासपाम संप्रदानम, इतना ही अर्थ होता। तो गीप समान क्यों कहें? तो भाई देवदत्ताय श्लाघते पथि, देवदत्त की प्रशंसा कर रहा है, कहां पर? देवदत्त की श्लाघा और देवदत्त की प्रशंसा हो रही कहां? रास्ते में। तब क्या वो रास्ते को जनाना चाह रहा है? ये रास्ता सुन, मैं देवदत्त की प्रशंसा कर रहा हूं। रास्ता तो गीप समान नहीं है, गीप समान जिसकी प्रशंसा कर रहा है वो हो सकता है देवदत्त,
तो गीप्यमान की संप्रदान संज्ञा हुई, देवदत्त की संप्रदान संज्ञा हुई, पथ की नहीं। यदि सूत्र में श्लाघ नुंग स्थाशपाम गीप्यमाना में गीप्यमान शब्द का प्रयोग नहीं होता तो पथ भी गीप्यमान नहीं है, पथ की भी संप्रदान संज्ञा होने लगती, तब पथे बनता। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सूत्र देखा, श्लाघ नुंग स्थाशपाम गीप्यमाना। इसके बाद इस सूत्र का केवल देख लीजिए चारों उदाहरण, श्लाघ श्लाघते, नुंग नुते, सा तिष्ठते, शप शपते, 4 सूत्र में ही आपको उदाहरण मिल जाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, ये ध्यान रखना, ये संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र है। इसके बाद कारक विभक्तियों को करने वाला मतलब चतुर्थी संप्रदान सूत्र है, विभक्ति करने के लिए चतुर्थी संप्रदान। ठीक है, आगे चलते हैं तो धारे रुत्तमरणा सूत्र है। कौन सा सूत्र? श्लाघ नुंग स्थाशपाम गीप्यमाना 34, धारे रुत्तमरणा 35, उसके बाद एक और देखेंगे 36 स्पृहरीक्षिता। ये इतने सूत्रों को हम देखेंगे। तो अब धारे रुत्तमरणा, धारे रुत्तमरणा क्या कहता है? धारयते प्रयोगे उत्तमर्ण उक्त संज्ञस्यात्, धारी धातु का प्रयोग होने पर जो उत्तमर्ण है वह उक्त संज्ञा स्यात्, उक्त संज्ञक कहलाता है। धारी धातु के प्रयोग होने पर उत्तमर्ण की, उत्तमर्ण और अधमर्ण को पकड़िएगा। क्या होता है उत्तमर्ण, क्या होता है अधमर्ण? उत्तमर्ण में उत्तम ऋण है ना, यहां उत्तम प्लस ऋण का संप्रदान का गुण हो जाएगा, उत्तमर्ण बन जाएगा। यहां प्रवत्सतर कंबल वसनार्न दशानाम ऋणे वाला नियम नहीं लगेगा। ऋण शब्द तुरंत बाद में, उसके पहले प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण, इतना और दश, इतने रहने पर ही वृद्धि होती है। प्रार्ण, वत्सतरार्ण, वो कंबलार्ण, दशार्ण, ऋणार्ण, वो सब उतने शब्दों पर बनता है। यहाँ ऋण ना तो प्र है, ना वत्सतर है, ना कंबल है, ना वसन है, ना दशन दश है, वसनार्ण इत्यादि बन रहा है ना। यहाँ उत्तम है तो वृद्धि नहीं होकर गुण ही हो जाएगा, उत्तम ऋण, गुण से गुण होगा, उत्तमर्ण बन जाएगा, उत्तमर्ण। उत्तमर्ण क्या होता है और अधमर्ण क्या होता है? ऋणे उत्तमः उत्तमर्ण, ऋण में जो उत्तम है, ऋण होता है तो आप जानते हैं ऋण मतलब कर्जा लेना, ऋण मतलब कर्जा लेना। उत्तमर्ण में ऋण शब्द आपको अंत में दिखना चाहिए, आप पहचान जाएंगे उत्तमर्ण कौन है, अधमर्ण कौन है। ऋण मतलब होता है कर्जा लेना, कर्जा लेना है, कर्जा देना। इसमें 2 व्यक्ति रहते हैं लेने में, एक कोई देने वाला रहता है, एक कोई लेने वाला रहता है। आजकल हो सकता है एक कोई व्यक्ति नहीं होता, आजकल कुछ लोग बैंक से ले लेते, तो देने वाला व्यक्ति नहीं, देने वाली संस्था हो जाती, बैंक हो जाती। पर पहले के समय में या आज भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो व्यक्तियों से कर्जा लेते हैं, आदमियों से लेते हैं। तो जो कर्जा देने वाला है, जो कर्जा लेने वाला है, उनमें से आप स्वयं निर्धारित कर लीजिए कौन उत्तमर्ण है, कौन अधमर्ण है। आप स्वयं जान जाएंगे देने वाला उत्तम है, लेने वाला अधम है। तो उत्तमर्ण कौन है? देने वाला। अधमर्ण कौन है? लेने वाला। ठीक है, तो धारेर उत्तमर्णा, धारे मतलब धारी धातु का प्रयोग होने पर, किसका? धारी धातु का प्रयोग होने पर उत्तमर्ण, उत्तमर्ण का तात्पर्य होता है जो ऋण में उत्तम हो, जो ऋण में उत्तम, यानी ऋणदाता, ऋणदाता जो कर्ज देने वाला है, कर्जा देने वाला जो है वह उत्तमर्ण है। धारी धातु का प्रयोग होने पर कर्जा देने वाले की यानी उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा होती है। यहां भी आप कर्मणा यम अभिप्रैति संप्रदानम सूत्र से संप्रदानम की अनुवृत्ति ले आएंगे तो पूरा सूत्र ऐसा बनेगा, और कारक के सूत्र से कारकम की अनुवृत्ति परिवर्तित करके ले आएंगे तो क्या हो जाएगी? धारे उत्तमर्ण संप्रदानम कारकम, ये पूरा सूत्र बनेगा। धारी धातु के प्रयोग होने पर उत्तमर्ण जो होता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। धारे उत्तमर्ण संप्रदानम कारकम। क्लियर है? तो अब धारे मतलब क्या है? धारी एक धातु है। कहां धारी धातु आपने सुना है क्या? मूलतः धृ धातु है, ध्री धातु मूलतः मान लीजिए ध्री धातु है। उस ध्री धातु के बाद
हम णिच प्रत्यय लगा देते हैं। ठीक है, ध्री है, अणिच है, अणिच में से चुट्टू जी कहेंगे णा की संज्ञा हो जाए, च हलंतिम जी कहेंगे च की संज्ञा हो जाए, बचेगा ई। ठीक है, ई को हम दूसरे तरह से लिख देते हैं ध्री ई। अब यह ध्री ई है, यहां आप देखेंगे तो ध्री में री है, यहाँ ई है। अचोणिति यह प्रत्यय णा की संज्ञा वाला है णिच। अचोणिति से री की वृद्धि हो जाएगी, आर हो जाएगा, तो ध्री बन जाएगा धार, ई धारी बन जाएगा। अणिच प्रत्यय लगने पर धारी धातु बन जाएगा, धारी। उसी धारी धातु का यहाँ प्रयोग है। जैसे हरि का हरे है, वैसे धारी का धारे है। धारे है उत्तमर्ण, तो धारे है मतलब धारयति होना चाहिए। धारी धातु यानी णिजंत धरधि धातु का प्रयोग। केवल धृ धातु धरती वाला प्रयोग तो नहीं चलेगा, धारी का प्रयोग यानी धारयति या धारयते का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, उभयपदी हो जाती है। तो धारयति का प्रयोग होने पर उत्तमर्ण की उक्त संज्ञा, उक्त संज्ञा मतलब कौन सी संज्ञा, जिस संज्ञा भी इससे पहले कही जा चुकी है। कौन सी संज्ञा कही जा चुकी है? इससे पहले के सारे सूत्रों में संप्रदान का परिचय चल रहा है, संप्रदान संज्ञा होती है। उक्त संज्ञा मतलब कौन सी संज्ञा? संप्रदान संज्ञा। भक्ताय धारयति मोक्षम हरि। हरि ने क्या कहा है? भगवान श्री कृष्ण ने या हरि ने कहा है, भक्त क्या कहा है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामैकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कहा है, अक्सर भगवान बोलते रहते हैं, जहां भी आप भगवान के वचनों को सुनते हैं, पुराणों में हुआ, महाभारत में हुआ, उन सभी जगहों पर भगवान ने यही वचन किया, कहा है कि तुम मेरी भक्ति करो, तुम मेरी शरण में आओ, तुम मेरी तरफ अपनी दृष्टिकोण को बनाओ, तुम मेरा ध्यान करो, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। है ना, मुक्ति दे, मोक्ष देने वाले। तब भाई जैसे मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को नौकर रखा है, मैंने किसी से कहा कि भाई तुम मेरे लिए इतना काम कर दो, मैं तुम्हें महीने का 10,000 दूंगा। वो व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने मेरे लिए उतना काम कर दिया, तो क्या मैं उसका 10,000 उधार हो गया कि नहीं? वही है धारी, मैं उधार हो गया। तो अब उत्तमर्ण कौन हो गया, अधमर्ण कौन हो गया? कर्जदार मैं हो गया, अधमर्ण मैं अधमर्ण हो गया, वो उत्तमर्ण हो गया। है ना, तो उसकी संप्रदान संज्ञा होगी अहम तस्मै 10,000 धारयामि। है ना, मैं उसका 10,000 उधार हूं, लिया नहीं, उधार हूं। धारी का अर्थ का देना लेना यही नहीं होना चाहिए, उधार होना, उधारी ऐसा अर्थ ले। तो अब हरि ने कहा है तुम मेरी भक्ति करो, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। अब वो भक्ति किया है तो हरि उधार नहीं हो गए क्या? हरि कर्जदार हो गए ना, कि जब वो मरेगा तो उसको मोक्ष देना है, जब वो मेरे पास आएगा तो उसको मोक्ष देना है। जैसे मैंने किसी को काम दिया कि वो काम करके आओ, तुम्हें इतना रुपया दूंगा, तो जब वो व्यक्ति वो काम पूरा करके मेरे पास आएगा तो उतना रुपया देना मेरा कर्तव्य है, मैं उसका उधार हो गया उतना। तो ऐसे हरि ने कहा वहां रुपया वाले ही सब कुछ उधार रुपया वाला ही नहीं होता है ना, और भी बहुत प्रकार का उधार हो जाता है। तो भगवान मोक्ष उधार है। क्या उधार है? मोक्ष। भक्त से कहा था कि मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा, तो अब मोक्ष उधार हो गए, तो हरि भक्ताय मोक्षम धारयति। अब उत्तमर्ण कौन है यहां पर? भक्त है। भक्त उत्तमर्ण है, क्योंकि हरि उधार है, अधमर्ण हो गए हैं हरि, है ना। तो अधमर्ण कौन हो गए? हरि, क्योंकि उधार है। उत्तमर्ण कौन है? भक्त, क्योंकि उसको मिलेगा, है ना, जिसको मिलेगा वो उत्तमर्ण है, जो उधार है वह अधमर्ण है। तो अब भाई भक्ताय मोक्षम हरि धारयति, हरि है धारयति, धारयति का प्रयोग है, हरि है कर्ता, उसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो गई है। मोक्षम धारयति, मोक्ष धारण कर रहे हैं हरि, पर उधार है, यह तात्पर्य है। अब यहां जिसके उद्धार है वह उत्तमर्ण है भक्त, उसकी धारे उत्तमर्ण सूत्र से हो गई संप्रदान संज्ञा।
संप्रदान संज्ञा होने के कारण चतुर्थी संप्रदान सूत्र से चतुर्थी विभक्ति भक्त शब्द से लग गई, तो भक्ताय बन गया। भक्ताय हरि मोक्षम धारयति। ठीक है। उत्तमर्न किम, और भी उदाहरण हो सकते हैं भाई, जैसे वो हो जाएगा, और भी उदाहरण हो सकते हैं। मैं उदाहरण बता दूं, एक माल्या जी को सुना होगा, माल्या जी, विजय माल्या जी है ना, तो वह कोटि करोड़ों क्या अरबों उधार है, अरबों उधार है किसका, बैंक का, तो बैंक हो गया उत्तमर्ण, वो हो गए अधमर्ण। तो माल्या धारयति, माल्या मतलब विजय माल्या, विजय माल्या धारयति किम, मान लो 1 अरब धारे तो अर्बुदम धारयति, अर्बुदम धारयति। अब बैंक का क्या तात्पर्य होता है, बैंक हो गया उत्तमर्ण, बैंक हो जाएगा उत्तमर्ण, उत्तमर्ण हो जाएगा संप्रदान, यानी बैंक हो गया संप्रदान, उसमें संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी लगाएंगे तो हरि, हरि नहीं माल्या वित्त कोशाय अर्बुदम धारयति, अरबों रुपया कर जाए। और भी कहीं भी उधार हो, कहीं भी आपने वचन ही दिया हो कि आप ये काम करो तो मैं आपको इतना दूंगा, तो भी आप उधार ही हो जाते हैं, वो वचन पूरा होने पर आप उधार हो जाते हैं। तो आप धारयति, आप अधमर्ण हो जाएंगे, वह उत्तमर्ण हो जाएगा, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। अब प्रश्न पूछ रहे हैं उत्तमर्ण किम, भाई सूत्र में उत्तमर्ण शब्द आप क्यों रख रहे हो, उत्तमर्ण शब्द नहीं होता तो क्या होता, उत्तमर्ण शब्द के न रहने पर क्या हो सकता है, तो कह रहे उत्तमर्ण किम, तो कह रहे देवदत्ताय शतम धारयति ग्रामे, देवदत्त का 100 रुपया उधार है गांव में। कोई व्यक्ति अभी शहर में रह रहा है, ठीक, मान लीजिए मैं अपनी यहां प्रयागराज में हूं और मैं वैसे उधार नहीं हूं किसी का, पर मान लीजिए कि मैं अपने गांव में किसी का उधार हूं 2-4 हजार, तो मैं क्या कहूंगा, अहम ग्रामे देवदत्ताय शतम धारयामि, अहम का प्रयोग किया इसलिए धारयामि, अहम ग्रामे देवदत्ताय शतम धारयति, मान लीजिए शतम नहीं 2,000 2,000 उधार हूं, तो अब अधमर्ण जो है वो करता ही रहेगा, उत्तमर्ण है वो संप्रदान, उत्तमर्ण है वो संप्रदान हो जाएगा। मान लो मैं देवदत्त का उधार हूं, वही उत्तमर्ण है, वो देने वाला है, कर्जदाता है जिसका मैं उधार हूं, तो वो उत्तमर्ण है, उत्तम स्थिति में वही रहता है हमेशा, है ना, कभी भी आपको डांट सकता है, कभी भी कुछ भी बोल सकता है, तो वो हो गया संप्रदान देवदत्ताय शतम धारयति। पर अगर उत्तमर्ण शब्द का प्रयोग ना होता सूत्र में, तो धारे संप्रदानम है कि नहीं, धारे है संप्रदानम, धारी धातु का जो कुछ भी है वह संप्रदान कहलाता है। तब धारी धातु से संबद्ध तो ग्राम भी हो जाता, क्योंकि कहां पर उधार है, गांव में उधार है, गांव भी संबद्ध हो ही जाता उसी तरह, पर गांव उत्तमर्ण नहीं है, उत्तमर्ण गांव में रहने वाला वो देवदत्त नाम का व्यक्ति है संप्रदान उत्तमर्ण, तो उत्तमर्ण जो देवदत्त है उसी की संप्रदान संज्ञा होगी, ग्राम थोड़े ना उत्तमर्ण है, इसलिए ग्राम की संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। यदि उत्तमर्ण शब्द का प्रयोग सूत्र में नहीं होता तो हो सकता था कि ग्राम की भी संप्रदान संज्ञा हो जाती है ना, उत्तमर्ण शब्द सूत्र में ना रखे होते कि धारी धातु के प्रयोग होने पर उत्तमर्ण की ही संप्रदान संज्ञा होती, उत्तमर्ण की न होकर के तो ग्राम की भी हो जाती। तो इसलिए ध्यान रखना है कि धारी धातु का 2 चीजें, धारी धातु का प्रयोग होना चाहिए, साथ साथ वह जो कुछ भी है वह उत्तमर्ण होना चाहिए, कर्जदाता जिसका उधार है वह। धारयति इस क्रिया का कर्ता जो है वह कर्ता जिसका उधार है, कर्ता जिसका कर्जदार है वह संप्रदान है। धारयति प्रयोग हुआ पहला विष्णु, धारयति क्रिया का कर्ता हो गए हरि, हरि जिसके कर्जदार हैं भक्त वह संप्रदान है, भक्ताय। मान लीजिए धारयति क्रिया का कर्ता, धारयामि क्रिया का कर्ता हो गया मैं जिसका कर्जदार हूं ऐसा देवदत्त, वो हो जाएगा संप्रदान, जिसके कर्जे हैं वो संप्रदान है। ठीक है, तो उत्तमर्ण क्यों प्रयोग किया गया वो भी बहुत जरूरी है। आगे अंतिम देखते हैं आज के इस व्याख्यान का अंतिम सूत्र, स्पृहे ईप्सिता। स्पृहे ईप्सिता,
स्पृहे, इन स्पृह धातु का प्रयोग होना चाहिए। किस धातु का? स्पृह धातु का प्रयोग होना चाहिए। तो जो ईप्सितः है, क्या है? ईप्सितः, वह ईप्सित संप्रदान कहलाता है। ईप्सित तम नहीं, ईप्सित, केवल ईप्सित की बात करें। स्पृही धातु, स्पृहे कह रहे हैं। जैसे देखिए, ध्री धातु से अणिच लगकर जैसे धारी बन गया था, वैसे स्पृह धातु है, ठीक। उससे अणिच प्रत्यय का ई जुड़ेगा तो स्पृह ई स्पृही बन जाएगा। यहां अंतिम वर्ण स्वर वर्ण नहीं है, इसलिए वृद्धि इत्यादि नहीं होगी। अंतिम वर्ण ध्री में री था, इसलिए वृद्धि होगी। यहां अंतिम वर्ण ह है, उसको क्या वृद्धि करोगे? नहीं होगा ना। उपधा में अ होता तो भी वृद्धि हो जाती है, यहां उपधा में री है, अत उपधाया भी नहीं लग पाएगा, तो स्पृही धातु बन गया। स्पृहयति रूप बनता है, स्पृहयति। उस स्पृही धातु का प्रयोग होने पर, अणिजंत स्पृही धातु का प्रयोग होने पर जो ईप्सित है वह संप्रदान होता है। स्पृहेः ईप्सितः संप्रदानम, स्पृहेः ईप्सितः संप्रदानम, यही इतना होगा ना तात्पर्य। तो स्पृह धातु के प्रयोग में ईप्सित जो है वह संप्रदान कहलाता है। स्पृहयते प्रयोगे इष्टः संप्रदानम स्यात्, स्पृहयति के प्रयोग होने पर जो इष्ट है, ईप्सित है, वह संप्रदान कहलाता है। पुष्पेभ्यः स्पृहयति, पुष्पेभ्यः स्पृहयति, फूलों से स्पृहा करता है, फूलों को चाहता है। स्पृहयति मतलब चाहना। तब देखिए, स्पृहयति स्पृह धातु का प्रयोग है। स्पृहयति मतलब चाहता है। अब चाहता है इस क्रिया में, स्पृहा करता है इस क्रिया में। ईप्सित क्या है? क्या चाहता है वो? फूल। जो ईप्सित है फूल, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, है ना। संप्रदान संज्ञा हो जाएगी स्पृहेर ईप्सिता सूत्र से, और चतुर्थी संप्रदान सूत्र से उस पुष्प शब्द से चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। ये भ्याम भ्यस, ये चार, ये तीनों में से कोई प्रत्यय लगेगा। ज्ञ लगेगा तो पुष्पाय, भ्याम लगेगा तो पुष्पाभ्याम, भ्यस लगेगा तो पुष्पेभ्यः। बहुवचने झल्लेत सूत्र लगकर पुष्प के अ को ए हो जाएगा, है ना। पुष्पेभ्यः, तो पुष्पेभ्यः स्पृहयति। यहां क्या कहेंगे? ईप्सितः किम, ईप्सितः किम। इसी तरह पुष्पेभ्यः लेखन्यै स्पृहयति। मान लो मुझे लेखनी से ही स्पृहा है, लेखनी से ही स्पृहा है, तो ईप्सित हो जाएगी लेखनी, ईप्सित हो गई लेखनी, तो लेखनी हो जाएगी। ईप्सित की संप्रदान संज्ञा होती। देखिए, इससे पहले ईप्सित तम की हम कर्म संज्ञा देखी थी। ईप्सित की अभी आगे देखेंगे, वारणार्थानाम ईप्सिता से अपादान संज्ञा। ईप्सित की कई संज्ञाएं हो सकती है, ईप्सित, ईप्सित तम, ईप्सित, है ना। तो जो ईप्सिततम है वो भी ईप्सित ही है। सर्वाधिक ईप्सित ईप्सिततम, अत्यधिक ईप्सित ईप्सिततम, पर ईप्सित तो है ही वो भी। हम पूछ रहे ईप्सितः किम, ईप्सित शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो? मान लीजिए मुझे पुस्तक चाहिए, तो मैं पुस्तक से स्पृहा करता हूं। पुस्तके पुस्तकाय स्पृहयामि, पुस्तकाय स्पृहयामि। तो वैसे ही यहां देखेंगे, पुष्पेभ्यः स्पृहयति। प्रश्न कर रहे हैं कि भाई ईप्सितः किम, ईप्सित शब्द का प्रयोग क्यों रख रहे हैं? ईप्सित शब्द का प्रयोग न करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो कहेंगे ईप्सित शब्द का प्रयोग न करने पर कुछ दिक्कत आएगी। वह दिक्कत क्या आएगी? वह दिक्कत आएगी कि स्पृहेः केवल सूत्र रह जाएगा, स्पृहेः संप्रदानम, है ना। ईप्सित शब्द का प्रयोग नहीं बनेगा। तो पुष्पेभ्यः वने स्पृहयति। देखिए उदाहरण क्या दे रहे हैं? पुष्पेभ्यः स्पृहयति है, लेकिन कहां पर फूलों से स्पृहा करता है? जंगल में, वन में। वन थोड़े ना ईप्सित है। जंगल में वह खड़ा है, फूलों से स्पृहा करता है, यानी फूलों को चाह रहा है ना। वो वन को थोड़े ना चाह रहा है, ठीक है। वह फूलों को चाह रहा है, वन को थोड़े ना चाह रहा है, जी। है कि नहीं? जी। तो अब फूल है उसके ईप्सित, इसलिए फूल की हुई संप्रदान संज्ञा।
पुष्पेभ्यः। पर वन ईप्सित थोड़े ना है, वन की संप्रदान संज्ञा नहीं हो पाएगी, इसलिए वन आधार है। आधारोधिकरणम से अधिकरण संज्ञा होगी, सप्तम अधिकरणे च सूत्र से सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। तो वने पुष्पेभ्यः स्पृहयति, पुष्पेभ्यः में हो गई क्या सब, पुष्पेभ्यः में चतुर्थी। क्यों? क्योंकि पुष्प है, स्पृह धातु का प्रयोग है, स्पृही धातु का प्रयोग है, स्पृहयति है। स्पृहयति यानी स्पृही धातु का प्रयोग है, उसके प्रयोग होने पर ईप्सित है पुष्प, उसकी हो जाएगी संप्रदान संज्ञा। ठीक है, ये कह रहे ईप्सित मात्र इयम संज्ञा, ये संज्ञा केवल ईप्सित मात्र में होगी, ईप्सित तम में नहीं, ईप्सित मात्र में ही। ईप्सित तम का प्रयोग यदि करना चाहेंगे, अत्यधिक ईप्सित का प्रयोग करना चाहेंगे, प्रकर्ष विवक्षायाम, प्रकर्ष विवक्षायाम यानी मतलब प्रकृष्टम ईप्सितम ईप्सिततमम, जो अत्यधिक ईप्सित है वही ईप्सिततम है। तो प्रकर्ष विवक्षा मतलब ईप्सिततम की विवक्षा हो जाए, यानी आप ईप्सिततम के रूप में बोलना चाहेंगे तो कर्तुर ईप्सिततमम कर्म से कर्म संज्ञा हो जाएगी, है ना। तो ये प्रकर्ष विवक्षायाम तो परत्वात् कर्म संज्ञा, कर्म संज्ञा ही होगी, क्योंकि कर्तुर ईप्सिततमम सूत्र आगे बाद का सूत्र है। ये 36 नंबर का सूत्र है, कर्तुर ईप्सिततमम सूत्र आपको 47 या 49 नंबर पर सूत्र मिलेगा, देख लीजिएगा। तो पर संज्ञा है वह कर्म संज्ञा हो जाएगी, इसलिए ईप्सित तम का यदि विवक्षा रहेगी, आप ईप्सित नहीं कहना चाहेंगे, मतलब वह ईप्सित नहीं ऐसा अभी प्रकट नहीं करना चाहेंगे, वह ईप्सित नहीं वह ईप्सित तम है ऐसा यदि आप प्रकट करना चाहेंगे तो फिर क्या होगी, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। कौन सी? संप्रदान संज्ञा नहीं, प्रकर्ष विवक्षा होगी तो संप्रदान संज्ञा ना होकर के कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, संप्रदान संज्ञा कब होगी? जब अत्यधिक ईप्सित विवक्षित नहीं होगा, केवल ईप्सित विवक्षित होगा। केवल ईप्सित हम कहना चाहेंगे, ईप्सित मात्र कहना चाहेंगे तो संप्रदान संज्ञा। यदि ईप्सित मात्र नहीं कहना चाहेंगे, ईप्सित तम कहना चाहेंगे, प्रकर्ष ईप्सित कहना चाहेंगे, तो ईप्सित तम होने के कारण कर्तुर ईप्सित तम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगा। तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया लगेगी, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, द्वितीया में भी पुष्पाणि लग जाएगा, पुष्पाणि स्पृहयति। तो यहाँ पुष्पाणि स्पृहयति क्या हुआ? यहाँ कर्म संज्ञा हुई, अत्यधिक ईप्सित बताना चाह रहे हैं, ईप्सित तम बताना चाह रहे हैं। तो आज के पाठ में हमने 3 सूत्र देखा, एक श्लाघ नुंग स्था शपाम गीप्स्यमाना, श्लाघ धातु का प्रयोग हो, नुंग धातु का प्रयोग हो, स्था धातु का प्रयोग हो, शप धातु का प्रयोग हो, तो जिन गीप्स्यमान है वह अर्थ संप्रदान कहलाता है। उसका हम श्लाघते, तिष्ठते, शेपते और हनुते ये 4 उदाहरण देखे थे। धारी धातु का प्रयोग होने पर उत्तमरण संप्रदान कहलाता है, ये भी हमने बताया। भक्ताय धारयति मोक्षम हरि। और फिर उसके बाद हमने उदाहरण देखा, सूत्र देखा, स्पृहेर ईप्सिता, स्पृह धातु का प्रयोग होने पर जो ईप्सित है वह भी संप्रदान कहलाता है, इसका भी देखा हमने उदाहरण, पुष्पेभ्यः स्पृहयति। तो आशा करता हूं यह पाठ आप सबको आसान लगा होगा। आप सभी लोग पूरे पाठ में शुरुआत से अंत तक जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे इससे आगे के सूत्रों के साथ, चतुर्थी विभक्ति के इससे बाद वाले सूत्र में चतुर्थी विभक्ति से संबद्ध, इसके बाद के पाठ में जो चतुर्थी विभक्ति से संबद्ध एक क्रुद्ध द्वेर्षा सुव्यार्थानाम यम प्रतिकोपा होगा, और जो सूत्र क्रुद्ध कर्म, फिर राधिक शौर्य से भी प्रश्न, ये सब हो जाएगा। ये सब जो कुछ हुआ और आगे आएंगे प्रश्न और जो आगे आएंगे सूत्र, उन सभी सूत्रों को हम अग्रिम पाठ में देखेंगे। आज के इस पाठ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय।